स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन के उद्देश्य से, क्योंकि आज के परिवेश में मनुष्य का सबसे बड़ा जो उसकी महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है। किसी भी परीक्षा में आप जाते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जामिनेशन को हेल्ड होता है, आप देने जाते हैं, तो उसमें इसमें एक उसका एक पार्ट होता है रीजनिंग, जो कि हर एग्जामिनेशन में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ज्यादा नंबर का आता है। लगभग मान लीजिए 1/3 या 1/4 रीजनिंग तो अकेले आता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में कम से कम 20 नंबर 25 नंबर का तो रीजनिंग अकेले आता है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी का सब मिला करके आता है। तो रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। तो आज ही हम ऐसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम हफ्ते में आपको एक क्लास रीजनिंग का देंगे। तो रीजनिंग का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल में पूछा है। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो स्कॉटलैंड में ऐसे ही सेमिनार में पूछ लिया गया था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में सेमिनार में पूछ लिया गया था, ऐसे ही टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे थे। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को मैं खोज करके लाया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी सीजीएल में आया हुआ एग्जाम है, यूपीएससी में आया हुआ एग्जाम है। जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देते हैं, आईटीआई का एग्जाम देते हैं या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइएगा और आइए हम आपको समझाते हैं, समझने की पूरी गारंटी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, यहाँ 17 है, यहाँ 38 है। फिर यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 29 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ बीच में क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, इसको लगाते कैसे हैं। इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट जो स्टेप होते हैं, जो दिए हुए प्रश्न होते हैं, उनमें जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वही प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करते हैं। पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि जो सेंटर का जो डिजिट होता है, आउटसाइड के नंबर से के गुणा करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर या डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है, तो सेंटर के डिजिट का। तो यहां देखिए, हम देखेंगे जैसे ये 38 है, 18 17 कितना होगा, 15 होगा, 9 6 15 15 15 जोड़ देंगे, मान लीजिए 35 होगा, 18 17 35 होगा। आप 35 में से 9 6 15, 35 में से 15 घटाए तब भी 38 नहीं आएगा, जोड़े तब भी 38 नहीं आएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। 18 में 9 जोड़ दें, 18 2 20 5 25, 25 में 17 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 25 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं 42 हो जाएगा। 25 में 17 जोड़ दें, 9 8 1 मिनट, 9 8 17 18 1 मिनट, इस तरह से 18 9 17, तो 9 8 17 17 3 20 4 24 4, तो 2 हासिल हो गया, 2 2 4 44 हो गया। इसमें में से 6 को अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 14, 14 से सीख जाएगा 4, 14 से सीख जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 3, 38 आ गया। अब देखेंगे क्या यह है इस पे फॉलो होता है। अगर यह प्रोसेस इस पे फॉलो हो गया तो इसी को इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, 12 को 12 में जोड़ेंगे 24, 24 12 12 8, तो 2 2 4 8 12 2 1 1 1 2 1 3 में से हम 3 घटा देते हैं तो 12 में से 3 जाएगा 9 2 29। हाँ, फॉलो कर रहा है। अब यही स्टेप यहाँ लगा दो, तो 11 13 11 8 13 11 8 जोड़ लीजिए। तो क्या करना है, इधर वाले इन 3 अंक को प्लस करना है, बाद में इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है राइट साइड वाले को। तो 8 8 1 9 3 12 2 1 और 1 1 2 3, इसी में से 7 को हटा दीजिए, कितना आ गया 25। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है सेंटर में, यहाँ कितना आएगा 25 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न। जो सेंटर में 8 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देखो 9 है 1 है 5 है 5 है 3 है 7 है 2 है 7 है,
942 है, तो इस तरह से है। यहाँ क्या आएगा, सेंटर से कोई मतलब नहीं, सेंटर है लेकिन सेंटर को हमें भरना ही नहीं है। तो अगर इसको हम देखें तो 9 4 13 2 15, 9 1 10 5 15, 5 3 8 7 15 है ना, तो इधर से भी 15 आना चाहिए। तो 7 2 9, 15 में से 9 को घटा दो, इन दोनों को जोड़ो, 9 आया, 15 से माइनस कर दो, कितना आएगा 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 2 9 6, समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत कोई बात, आगे बढ़ते। ये प्रश्न है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो कैप है ये क्या है। इसमें घबराने की बात नहीं है, इस कैप का मतलब होता है पावर। तो 3 पर पावर 4 का वैल्यू, इसका मतलब हुआ 3 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 3 टू दी पावर 2। इस सिंबल को देख करके बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे यार ये है क्या, तो हम लगाएं कैसे। इसीलिए हमने इस प्रश्न को लिया, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो हो जाएगा 81, 3 त्रिका 9 3 27 3 81, और 3 3 जा 9 9 9 जा 81, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसका वैल्यू आएगा 81 और 3 पे पावर 2 का 9 आएगा, 9 का डिवाइड 81 में करेंगे 9 ही आएगा। बहुत वेरी इजी, सिंपल। ऐसी 3 संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर या गुणा करने पर हमेशा समान ही आता है। 3 संख्या, उनको अगर आप जोड़ोगे तब भी वही आएगा जो गुणा करने पर आता है। तो डियर फ्रेंड, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे कि आप सोचो, हमको सोचाना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में एक प्रश्न पर बैंक पीओ का एग्जाम दिए हैं, बैंक टेस्ट का दिए होंगे, अगर देखिए आप 9 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन, स्पीड टेस्ट होता है, कहाँ टाइम है जो आप सोचोगे। तो ये है 1 2 3। अगर 1 2 3 जोड़ोगे तब भी 6 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 करोगे तब भी 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 2 3। ये 3 संख्या ऐसी हैं जिनको जोड़ोगे तब भी 6 आएगा, या गुणा करोगे तब भी 6 आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 बराबर 3 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 4 है, 5 बराबर 4 है, 6 बराबर क्या। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी भाई। यहाँ 1 3 के बराबर है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 2 3 के बराबर है, 1 का डिफरेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ क्या है, यहाँ 4 4 है, फिर यहाँ 5 4 है, इसमें कोई आर्डर ही नहीं है, कोई आर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। जहां पर कोई आर्डर फॉलो ना हो वहां पर अंक गणित में यानी मैथमेटिक्स फार्मूला से नहीं लगेगा। तो सर लगेगा कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। जहां पर कोई आर्डर ना हो, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, यहाँ देखो कहीं बराबर है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं एकदम बड़ा संख्या है छोटा हो जा रहा है, कहीं पर जैसे 1 है छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, 1 का 3 बन दे दिया है, 2 का भी 3 दे दिया है, और यहाँ देखो 4 4 के बराबर दे दिया, 3 का 5 दे दिया, 5 का 4 घटा दिया, कोई आर्डर नहीं है। तो यहाँ कौन सा आर्डर लगेगा, यहाँ हम जाएंगे वर्ड में। देखो ओ या नहीं 1, कितने लेटर 3 लेटर 1 2 3, तो 1 माने 3 हो गया। अब देखो TWO2 कितने लेटर 2, कितने लेटर 1 2 3, तो देखो 2 बराबर 3 हो गया। यहाँ देखो THREE 3 कितने लेटर 1 2 3 4 5 लेटर, तो 3 बराबर 5 हो गया। 4 या 4 कितने लेटर 1 2 3 4 4 लेटर 4 हो गया। 5 या 5 कितने लेटर 1 2 3 4, इसलिए 4 हो गया। तो 6 बराबर कितना, यस आई 6, कितने लेटर 3 लेटर, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डियर फ्रेंड, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। दो प्रश्न और है, देख लेते हैं। दिया है यदि 1 2 3 4 5 बराबर 15, तो 2 3 4 2 बराबर क्या। ऐसे प्रश्नों को कुछ करना नहीं है, या तो गुणा कर लो या तो जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। पहले हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे नहीं आएगा गुणा करेंगे। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 आ गया, अर्थात इन सारे अंकों को जोड़ दिया है, तो हम भी जोड़ देंगे। 3 2 5 4 9 2 11 हो गया हटाक से। कह रहा है यदि ABCD बराबर 1 3 4 5,
तो 5 4 3 1 बराबर क्या? बहुत इजी। ए का मतलब 1 हुआ, बी का मतलब 3 हुआ, सी का मतलब 4 हुआ, डी का मतलब 5 हुआ, है ना। तो 5 का मतलब क्या? डी, तो यहाँ डी लिख दिए। फिर उसके बाद में 4 का मतलब क्या? सी, तो सी लिख दिए। फिर उसके बाद में 3 का मतलब क्या? बी लिख दिए। इसके बाद में 1 का मतलब क्या? ए, तो ए लिख दिए। यानी 5 4 3 1 बराबर होगा DCBA। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।